स्ट्राइक पर है सागर और नॉन स्ट्राइक पर महावीर। नॉन स्ट्राइक पर है महावीर। बैटिंग टीम के एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स के पास आए। इसी के साथ मैच स्टार्ट होता हुआ। ऋषभ अपनी टीम के लिए पहला ओवर लेकर आते हुए। बहुत ही सदी हुई लाइन और लेंथ ऋषभ की। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कद काठी के गेंदबाज और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए इस पिच से मदद लेते हुए गेंदबाज ऋषभ। काफी तेज गति से बॉल फेंकते हैं ये। अगर लय पे हो तो बल्लेबाजों को दिखाई नहीं देगी बॉल। काफी मजबूत कद काठी का गेंदबाज, उसी का भरपूर फायदा उठाते हुए। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ और वन बाउंस का इशारा भी आया है, तो एक अतिरिक्त रन से टीम का खाता खुलता हुआ। काफी पटकी हुई गेंद यहाँ पर। जी हाँ, बहुत ही बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर। बहुत ही लाजवाब गेंद थी, यॉक करा दिया था बल्लेबाज को। कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। शानदार गेंदबाज है ये ऋषभ। ऋषभ संचेती जिन्होंने पिछले मैच में भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। बीच अच्छी गेंदबाजी, लगातार सटीक लाइन और लेन से बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। बहुत प्रेशर बना के रखे हुए हैं ऋषभ। धीमी गति की गेंद डालने का प्रयास था, लेकिन शानदार शॉट लगाया मिड ऑफ की दिशा में। उथोपिया चौका, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, संयम से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज सागर। इसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि काफी अच्छी गेंदबाजी की थी अभी तक ऋषभ ने, लेकिन एक धीमी गति की गेंद डालने का प्रयास था, लेकिन फुल टॉस थी और उसे चौके में तब्दील करते हुए बल्लेबाज। और हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, रन आउट लेकिन का चांस था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी थमा हुआ स्कोर 5 रन। ऋषभ ने आज पुराने मेलकम मार्शल की याद दिला दी। बहुत तेज गेंदबाज है ये युवा जवान। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा। मैं अपने साथी कमेंटेटर से जानना चाहूंगा कि क्या स्कोर आप देखते हैं। लगभग 70 रन पे मुझे लग रहा है स्कोर होना चाहिए। लेकिन इस मैदान पर 70 रन काफी होंगे आपके हिसाब से? जहां तक है सेकंड बैनिंग में 70 स्कोर चेज करना इजी है। ये अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद है और उतनी अच्छी फील्डिंग, मात्र एक ही बहुत रन ही मिल बढ़िया पाएगा। फील्डिंग बैटिंग। इसी बीच ओवर की भी समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने की यह है। दोनों ही टीम अपने आप में माहिर है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। यहाँ जिस प्रकार से पहला ओवर डाला गया ऋषभ के द्वारा, बहुत ही शानदार और सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी की गई है। अब दोनों नए दोनों ही गेंदबाज टीम हैं। का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ऊपर है। अपने अपने लीग मैच जीत चुकी है। अब आए हैं अपने कोटे का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज शाश्वत जैन। शाश्वत। ये भी काफी लंबे कद के खिलाड़ी। अतिरिक्त उछाल मिलता है इस पिच पर जब जब गेंद पटकी जाती है। इस प्रकार से ऋषभ ने शानदार गेंदबाजी की थी, कुछ उसी प्रकार से अब देखते हैं शाश्वत कैसी गेंदबाजी करते हैं।
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है टीसीएल वॉरियर्स ने और आमंत्रण किया है बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, काफी हल्का रनअप था लेकिन काफी तेज रफ्तार से डाली गई गेंद। बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आया। अभी भी सागर क्रीज पर मौजूद। अगली गेंद लेकर शाश्वत सामना करेंगे सागर। हवा में गेंद और एक आसान सा कैच टपकाते हुए, आसान सा कैच था पीयूष, आसान सा मौका गवाते हुए। काफी मुश्किल है होती है अगर कैच छोड़ते हैं उसके बाद वही बल्लेबाज बड़े स्कोर में तब्दील करता है तो कैच पकड़ने होंगे, खास करके इस तरह के आसान कैचों को तो लपकना ही होगा। अच्छी गेंदबाजी शाश्वत के द्वारा, अपनी गेंदबाजी क्रम को लगातार इसी प्रकार से फिर से अगली गेंद लेकर शाश्वत सामना करेंगे महावीर। बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, हालांकि भाग कर एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। लेग बाई का इशारा आता हुआ। थोड़ा रनों में गति आई है इस ओवर में। गेंदबाजी शाश्वत के द्वारा, कोई मौका नहीं दे रहे बड़े हिट लगाने का, जबकि ये पावर प्ले के ओवर कुछ बड़े हिट लगाने का प्रयास निरंतर सागर और महावीर के द्वारा, लेकिन अभी तक नाकाम। शॉट और भागकर एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि अगर गेंद फील्डर के हाथों में होती तो निश्चित रूप से कुछ मौका बन सकता था रन आउट का, लेकिन अभी भी दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। इसी एक रन से बढ़कर स्कोर हुआ है 8 रन बिना किसी नुकसान के। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। और शॉट तो काफी तेज गति से लगाया गया था लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर शाश्वत के द्वारा। अभी भी थमा हुआ स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। तो अच्छे ओवर घटते हुए टीम टीसीएल वॉरियर्स के लिए। फिर से अगली गेंद लेकर शाश्वत सामना करेंगे बल्लेबाज महावीर। और बहुत ही लाजवाब विकेट प्राप्त करते हुए यहां पर बहुत ही शाश्वत। अच्छे तरीके से यहाँ पर बॉल को पिच किया और बोल्ड हो गए महावीर। ये पहला झटका लगता हुआ टीम साखला ज्वेलर्स को। काफ़ी सदी हुई शुरुआत यहाँ पर टीसीएल वॉरियर की। अपने गेंदबाजी के फैसले को सही साबित करते हुए दोनों ही गेंदबाज ऋषभ और शाश्वत अच्छी कसी हुई लाइन लो लाइन से गेंदबाजी की। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 9 रन 1 विकेटों के नुकसान पर अब देखते हैं कप्तान अपने तर्कस में से किस खिलाड़ी को आजमाते हैं गेंदबाजी के लिए। अभी तक तो काफी मजबूती से इस पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजी की है ऋषभ और शाश्वत ने। बांधे रखा है बल्लेबाजों को, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को बड़े लगाने का। लेकिन अभी भी ओपनर बल्लेबाज सागर क्रीज पर मौजूद, जिन्होंने एक शानदार चौका लगाया था मिड ऑफ की दिशा में। अब अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आया है गेंदबाज।
पीयूष आए हैं नए गेंदबाज अपने कोटे का पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार गेंद सीमा रेखा से बाहर। शानदार साकला ज्वेलर्स सुपर सिक्स। लाजवाब शॉट था ये। मैंने पहले बताया था जब तक सागर क्रीज पर है अच्छी बल्लेबाजी आपको नजर आएगी। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सागर के द्वारा। मिड ऑन की दिशा में लगाया हुआ खूबसूरत एक और बड़ा हिट, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। सागला ज्वेलर सुपर सिक्स। लगातार दो गेंदों में दो बड़े बड़े छक्के। बहुत ही शानदार और शानदार बल्लेबाजी सागर के द्वारा। और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। लगातार दो गेंदों में दो बड़े हिट लगाने के बाद सिंगल लेकर स्कोर बोर्ड को चलाते हुए बल्लेबाज सागर। और स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 22 रन। एक विकेट के नुकसान पर अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर है प्रणीत। टॉस गेंद थी, हवा में रही हालांकि गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से थोड़ी दूर। और एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इसी एक रनों से स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 23 रन। एक विकेट के नुकसान पर और बड़ा हिट लगाने का प्रयास था लेकिन बल्ले पर आई नहीं। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार पीयूष सागर के लिए। और हल्के हाथों से खेला और भागकर रन चुराने का प्रयास। आसानी से एक रन प्राप्त करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इस बीच ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 24 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात 24 रन। और मैं बारंबार निवेदन करता हूं दोनों ही टीमों से, कृपया डगआउट में सिर्फ खिलाड़ी ही रहें। उनके परिवार के सदस्यों के लिए विशेष स्टैंड की व्यवस्था की गई है, वीआईपी स्टैंड की व्यवस्था की गई है। वहां मात्र खिलाड़ी और ऑनर ही रहें। दोनों ही टीमों से निवेदन है, बारंबार निवेदन है। और मैं दोनों ही टीमों के कप्तान और ऑनर इस चीज की विशेष विशेष ध्यान रखें कि आपके डगआउट में मात्र आपके खिलाड़ी और ऑनर ही रहे। आपके परिवार और उनके सदस्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, वीआईपी डगआउट्स बनाए गए हैं उनके लिए। फिर से पटकी हुई गेंद थी, फील्डर मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत कैच। लाजवाब कैच वहां पर मिड ऑन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। तो दूसरा झटका लगता हुआ निखिल को पहले ही गेंद पर विकेट मिलता हुआ, पहली सफलता मिलती हुई। और सागर पवेलियन वापस। फिर से अगली गेंद लेकर निखिल सामना करेंगे।
उसके हाथों से खेला और एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज मना करते हुए। नए बल्लेबाज आए हैं राहुल, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं राहुल। साइंस कॉलेज में काफी क्रिकेट खेला है इन्होंने, बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर ये खिलाड़ी। अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर ऋषभ मौजूद है, मात्र एक ही रन मिल पाएगा। स्कोर हुआ है 26 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके राहुल। अच्छी गेंदबाजी करते हुए निखिल अपने पहले गेंद पर एक बड़ा झटका दिया था सागर के रूप में, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हवा में गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर। निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। शानदार, साकला ज्वेलर सुपर 6। इसी प्रकार से बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है राहुल। इनकी बल्लेबाजी काफी मशहूर थी, साइंस कॉलेज के स्टार थे ये बल्लेबाज। और बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले पर आए नहीं। थोड़ी मिसफील्ड जरूर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और दर्शकों में काफी मुस्कुराहट नजर आती हुई, शायद उनके। करीबी इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार निखिल, सामना करेंगे बल्लेबाज प्रणीत। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद। दोनों ही बल्लेबाजों ने इस सिंगल से अपना छोर बदला। इस बीच ओवर की भी समाप्ति होती हुई, 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदबाज, बॉलिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ एम्पायरों की ओर से। और नए बॉलर हैं, बॉलर्स नेम संयम। देखते हैं संयम किस प्रकार से संयम रख पाते हैं अपनी गेंदबाजी में। संयम की गेंदों का सामना करेंगे बल्लेबाज प्रणीत। पटकी हुई गेंद थी और एक हाथ से शानदार कैच लपका है खिलाड़ी ने। बहुत ही लाजवाब कैच था ये। यहाँ चंदन कोचर, बहुत ही खूबसूरत कैच लपका इन्होंने, एक हाथ से बाउंड्री लाइन पर अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठाया। यहाँ इस मैच में अभी तक 2 कैच लपक चुके हैं चंदन। बहुत ही लाजवाब कैच था। इस खिलाड़ी ने अपने हाइट का भरपूर फायदा उठाया। नए बल्लेबाज है नमन। नमन आए नए बल्लेबाज, सामना करेंगे गेंदबाज संयम का, जिन्होंने पहली गेंद पर बहुत ही बड़ा झटका दिया। बल्लेबाज परनीत वापस पवेलियन, और नो बॉल का इशारा आता हुआ। जी हाँ, निश्चित रूप से। और मैं बता दूं, इस टूर्नामेंट का यह पहला ओवर स्टेप है।
तो ये फ्री हिट होगी निश्चित रूप से। तो एक सुनहरा मौका बल्लेबाज नमन के पास अपना खाता खोलने का, बड़े हिट से फ्री हिट। अंदरूनी किनारा लगा गेंद का, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। फ्री हिट का कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज नमन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज राहुल। अच्छी बल्लेबाजी की राहुल ने अभी तक। एक बड़ा हिट लगाया था मिड ऑफ की दिशा में। फिर से संयम की गेंदों का सामना करेंगे राहुल। हवा में गेंद, और अच्छा प्रयास था हालांकि, लेकिन फिर भी गेंद सीमा रेखा से बाहर। साकला ज्वेलर्स सुपर सिक्स। मैंने बताया था आपको ये बल्लेबाज काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। शायद किसी खिलाड़ी को चोट लगी है, तो उनके जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी है वे मैदान में आ सकते हैं। अगर वे फील्डिंग करने में उन्हें दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से उनके सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को मैदान में उतारा जा सकता है, और मैच की गति बनाए रखें एम्पायर्स। वापस आते हैं मैच की ओर। संयम की गेंदों का बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी भाग, और गेंद वहीं फील्डर के हाथों में। अभी भी थमा हुआ स्कोर 42 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा साकला ज्वेलर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। अच्छा शॉट, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दूसरा लेने का प्रयास था, मना किया बल्लेबाज राहुल ने। बढ़कर स्कोर हुआ है 43 रन। अब स्ट्राइक पर है नमन, सामना करेंगे संयम की गेंदों का। हवा में गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई। अच्छी फील्डिंग वहां पर, आकर 2 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 45 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है अरिहंत एवेंजर्स और चोपड़ा ब्रदर्स के मध्य,
अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। जेपीएल टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर है मोक्षित, एसोसिएशन विथ सर्कल लॉन्ग, साखला ज्वेलर्स, सहली अलंकरण, साखला बिल्ड मार्ट, सीबी कॉर्पोरेशन, ऋषभ बिल्डर्स, हमारे डगआउट पार्टनर है ओथोपिया, मेडिकल पार्टनर है अरिहंत, अरिहंत डिस्ट्रीब्यूटर रायपुर, बहुत ही लाजवाब कड़क शॉट लगाया बल्लेबाज राहुल ने, ये सीमा रेखा से बाहर, ओथोपिया चौका। हमारे रिफ्रेशमेंट पार्टनर है तृप्ति, एम्पायर 1 मिनट मैच को रोके। गेंदबाजी टीम से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में आए, नाम जानने के लिए काफी दिक्कत होती है। आपके जो 12वें खिलाड़ी होंगे उन्हें कृपया कमेटी बॉक्स में भेजें और मैच प्रारंभ करें मैच। बहुत ही बड़ा विकेट मिला है टीम बॉलिंग टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कमेटी बॉक्स में आए। आपसे बारंबार निवेदन, लगातार अनाउंस हो रहा है बॉलिंग टीम से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में आए। बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा छक्का, ये साखला ज्वेलर सुपर 6। जब तक गेंद हवा में थी ऐसा लग रहा था कि आसमान को छूकर आएगी, बहुत ही लंबा छक्का था ये। आते ही रोमिल के द्वारा एक बड़ा हिट लगाया, एक और बड़ा हिट, लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के लगाते हुए शानदार साखला ज्वेलर सुपर 6।
और लगातार 3 गेंदों में 3 बड़े साखला ज्वेलर सुपर 6। इस बल्लेबाज ने आते ही माहौल सा बदल दिया मैदान का। बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी नजर आते हुए 3 गेंदों में 3 बड़े छक्के लगा चुके हैं। कृपया बैडमिंटन के खिलाड़ियों से निवेदन है, इस प्रकार से मैदान के अंदर ना आए। जो भी दिक्कत होगी मात्र उनके कप्तान बैडी टीम के कप्तान ही, जो भी दिक्कत होगी उसका समाधान कप्तान आए, मात्र कप्तान। खिलाड़ी बंधुओं से निवेदन है इस प्रकार से अंदर ना आए, मात्र कप्तान ही। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401। के द्वारा आपके 3 बड़े सुपर 6। अब अगली गेंद लेकर गेंदबाज पीयूष सामना करेंगे रोमिल। एक और अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 68 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। बहुत ही महंगा ओवर रहा ये। इस ओवर में 23 रन खर्च किए पीयूष ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी आते ही रोमिल ने इस मैच का रुख ही बदल दिया। इस बीच बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ, बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ गेंदबाजी टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कमेटी बॉक्स में आए। बारंबार निवेदन है आपसे। नए गेंदबाज हैं शाश्वत आए हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर। बैटिंग पावर प्ले का यह ओवर और एक बहुत ही लाजवाब ओथोपिया 4 रन। और एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, फील्डर मौजूद है। 1 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज रोमिल 6 गेंदों में 24 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें 3 बड़े गगनचुंबी छक्के और एक चौका शामिल। अगली गेंद लेकर शाश्वत, और जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार रोमिल को देखकर नमन ने भी अपने हाथ आजमाए और एक बहुत ही लाजवाब साखला ज्वेलर सुपर 6 लगाते हुए
मिड विकेट की दिशा में। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही रुख बदल दिया है, अपने स्कोर को लगातार बढ़ाते हुए। बढ़कर स्कोर हुआ है 79 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और वापसी करते हुए गेंदबाज शाश्वत, क्लीन बोल्ड किया बल्लेबाज नमन को। बहुत ही महंगे साबित होते हुए सभी गेंदबाज, लेकिन वापसी कराई है शाश्वत ने। अब नए बल्लेबाज हैं अनिकेत। अनिकेत है नए बल्लेबाज। अनिकेत है नए बल्लेबाज जो सामना करेंगे शाश्वत की गेंदों का। बहुत ही बड़ा छक्का लगाया था, लेकिन शानदार वापसी की शाश्वत ने और क्लीन बोल्ड किया बल्लेबाज नमन को। यह बल्लेबाज है अनिकेत, सामना करेंगे शाश्वत की गेंदों का। आते ही हर खिलाड़ी बड़ा हिट लगाना चाहता है और अभी तक उसमें सफल भी। स्ट्राइक में आ चुके हैं फिर से एक बार रोमिल। काफी मनोरंजन करते हुए दर्शकों का, बड़े बड़े हिट लगाते हुए मैदान के चारों ओर। ये लीजिए एक और बड़ा हिट। हालांकि फील्डर मौजूद है, लेकिन फिर भी भागकर एक रन चुराया। इस बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 81 रन 5 विकेटों के नुकसान पर लगभग 12 रन प्रति ओवर के आसपास पहुंच चुकी है साखला ज्वेलर्स की टीम। और जिस पर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, वॉरियर्स ने अभी तक फैसले को आना बाकी स्ट्राइक पर है बल्लेबाज रोमिल। ऋषभ की गेंदों का सामना करेंगे बल्लेबाज रोमिल। 350 का स्ट्राइक रेट है बल्लेबाज रोमिल का। एक बेलेनो गाड़ी व्हाइट कलर की खड़ी है 7698, जिसकी सज्जन की होगी कृपया हटा दें। बेलेनो व्हाइट कलर। इस बीच रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास था, 1 रन प्राप्त हुआ। बेलेनो व्हाइट कलर की, जिसका नंबर है 7698, कृपया वे अपनी गाड़ी को घर के सामने से हटा दें, आपसे निवेदन है। लिए चलते आपको फिर से मैच की ओर। अच्छी गेंदबाजी ऋषभ के द्वारा, काफी अच्छे गेंदबाज है, सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी करने में माहिर। और पट्टी गेंद थी, बहुत ही लाजवाब कैच। बहुत ही शानदार गेंदबाज है ऋषभ। ये 6वां झटका लगता हुआ। अच्छा कैच वहां पर प्रफुल्ल के द्वारा। 6वां झटका लगता हुआ टीम साखला ज्वेलर्स को। नए बल्लेबाज हैं वैभव। अभी तक साखला ज्वेलर्स के जो भी बल्लेबाज क्रीज पर आ रहे हैं, बड़े बड़े हिट लगाने का प्रयास।
उसी प्रकार से उनके समर्थक बताते हुए कि वैभव भी काफी खतरनाक खिलाड़ी है, मैक्सवेल की भांति बल्लेबाजी करते हैं। अभी तक रोमिल जिन्होंने कोई मौका नहीं दिया गेंदबाजों को, लगातार बड़े बड़े हिट लगाए हैं 8 गेंदों में 26 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। गेंद और फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई। अच्छा प्रयास था, अच्छी गेंदबाजी ऋषभ के द्वारा बांधे रखा है बल्लेबाजों को इस ओवर में, जबकि यह स्लॉग ओवर जिसमें बड़े बड़े हिट देखने को मिलते हैं। अब स्ट्राइक पर है रोमिल, देखते हैं इस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं ऋषभ के सामने, क्योंकि इसके पश्चात 2 और ओवर आने बाकी। वे तो एक ही प्रकार का क्रिकेट जानते हैं, बड़े हिट लगाने का प्रयास, जिसमें अभी तक काफी सफल बल्लेबाज, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा और इस एक रन से बढ़कर स्कोर हुआ है 84 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। फिर से अगली गेंद लेकर ऋषभ, वैभव के लिए फिर से अच्छी गेंद, जोरदार अपील और आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए बल्लेबाज। बाहरी किनारा, अच्छा कैच लिया विकेट कीपर ने, अच्छा कैच वहां पर निखिल के द्वारा, निखिल गुरुजी। अब नए बल्लेबाज हैं प्रतीक, स्ट्राइक पर आएंगे नए बल्लेबाज प्रतीक, जो इस टीम के कप्तान भी हैं। सभी बल्लेबाज पारक ज्वेलर्स के, माफ कीजिएगा सांकला ज्वेलर्स के बड़े बैट लगाने में माहिर, और उसका नजारा पेश करते हुए आते ही बड़े हिट लगाने का प्रयास था। बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 85 रन 7 विकेटों के नुकसान पर आठ ओवरों की समाप्ति के पश्चात 85 रन 7 विकेटों के नुकसान पर अब अंतिम 11 गेंदों का खेल आना बाकी, यानी रोमिल और प्रतीक के लिए बड़े बड़े हिट लगाने का सुनहरा मौका। अंतिम 12 गेंदे, अब देखते हैं किस गेंदबाज को मैच होता है। टीसीएल वॉरियर्स की ओर से अब नए गेंदबाज हैं निखिल, निखिल आए हैं अपने कोटे का पहला टीम के लिए 9 ओवर लेकर। अच्छा शॉट और बहुत ही लाजवाब फील्डिंग वहां पर, लेकिन जब तक फील्ड करते भागकर 2 रन चुराने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 87 रन। निखिल जो अपने अंतिम ओवर पर और टीम के लिए 9 ओवर लेकर आए हैं, सामना करेंगे बल्लेबाज प्रतीक 22 नंबर की जर्सी में। फिर से एक अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद और आसानी से छोर बदलते हुए दोनों ही बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। बल्लेबाज रोमिल, रोमिल आ चुके हैं जो काफी बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं इन बचे हुए कुछ गेंदों में इस ओवर की। बाहरी किनारा, लेकिन विकेट कीपर काफी दूर खड़े थे,
काफी दूर खड़े थे विकेट कीपर। मौका बनाया था रोमिल ने, लेकिन उसे भुना नहीं पाए गेंदबाज, माफ कीजिएगा विकेट कीपर, थोड़े दूर रह गए। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज निखिल, सामने गेंदबाज रोमिल। और ये लगाया लगातार इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। जी हां, साखला ज्वेलर सुपर सिक्स, ये इनके इनिंग का चौथा सुपर सिक्स है। बहुत ही कड़क बल्लेबाजी करने में माहिर बल्लेबाज रोमिल मात्र 11 गेंदों में 33 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अर्थ तक बनाने का सुनहरा मौका है इस खिलाड़ी के पास, अभी भी 8 गेंदे आना बाकी। ये भी अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। ओथोपिया चौका, लगातार बड़े बड़े हिट लगाते हुए बल्लेबाज रोमिल। बढ़कर स्कोर हुआ है 98 रन, 98, लॉस ऑफ 7 विकेट। अब अगली गेंद लेकर तैयार निखिल, सामना करेंगे बल्लेबाज रोमिल। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार साखला ज्वेलर सुपर सिक्स। अब इस पहली पारी का अंतिम ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज वाइड बॉल का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर। और इस एक अतिरिक्त रन से स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 105 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 7 रन दूर है रोमिल अपने अर्धशतक से। इसे संयम, सामना करेंगे बल्लेबाज प्रतीक। हवा में गेंद, हालांकि फील्डर से थोड़ी सी दूर है गेंद। कोई मौका नहीं था किसी भी खिलाड़ी के पास, प्रयास भी नहीं किया, बहुत देर हवा में रही। मात्र 7 रन दूर अपने पहले अर्धशतक से रोमिल। देखते हैं किस प्रकार से अर्धशतक पूरा कर पाते हैं कि नहीं। संयम गेंदों का सामना करेंगे रोमिल। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, बीट कराया बल्लेबाज रोमिल को। शानदार गेंदबाजी रोमिल, अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने, एक विकेट भी लिया है।
संयम। देखते हैं संयम की गेंदों का किस प्रकार से जवाब देते हैं रोमिल। और जवाब तो बहुत ही तगड़ा है, ये लगा साकला ज्वेलर्स सुपर 6। शानदार शॉट, और अगर ये रन चुराते तो निश्चित रूप से आउट का इशारा, हालांकि ये रन चुराते तो निश्चित रूप से 50 रन पूरे हो सकते थे रोमिल के, लेकिन बड़ा हिट लगाना चाहते हैं, इसलिए अपने स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास है उनका। रन आउट होकर प्रतीक वापस पवेलियन। अभी भी स्ट्राइक पर है रोमिल 49 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी। लीजिए शानदार शानदार साकला ज्वेलर्स सुपर 6, और 50 रन पूरे करते हुए रोमिल। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी रोमिल के द्वारा, पहला 50 जेपीएल का। एक और शॉट, हवा में गेंद, सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401। मैदान में बॉल ना फेंके, पिच पे बॉल ना फेंके, पिच से बाहर। JPL की
फास्टेड 50 राहुल जैन, जेपीएल की फास्टेड 50 राहुल जैन, बहुत ही शानदार औसम बैटिंग रोबिन जैन। जेपीएल दुर्ग स्ट्राइक पर है सागर और नॉन स्ट्राइक पर महावीर। नॉन स्ट्राइक पर है महावीर। बैटिंग टीम के एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स के पास आए। इसी के साथ मैच स्टार्ट होता हुआ ऋषभ अपने टीम के लिए पहला ओवर लेकर आते हुए, बहुत ही सदी हुई लाइन और लेंथ ऋषभ की। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कद काठी के गेंदबाज और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए इस पिच से मदद लेते हुए गेंदबाज ऋषभ। काफी तेज गति से बॉल फेंकते हैं ये, अगर लय पे हो तो बल्लेबाजों को दिखाई नहीं देगी बॉल। काफी मजबूत कद काठी का गेंदबाज, उसी का भरपूर फायदा उठाते हुए वाइड बॉल का इशारा आता हुआ और वन बाउंस का इशारा भी आया है, तो एक अतिरिक्त रन से टीम का खाता खुलता हुआ। काफी पटकी हुई गेंद यहाँ पर। जी हाँ, बहुत ही बहुत ही- खूबसूरत यॉर्कर। बहुत ही लाजवाब गेंद थी, यॉक करा दिया था बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। शानदार गेंदबाज है ये ऋषभ। ऋषभ संचेती, जिन्होंने पिछले मैच में भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। बीच अच्छी गेंदबाजी, लगातार सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। बहुत प्रेशर बना के रखे हुए हैं ऋषभ। धीमी गति गेंद डालने का प्रयास था, लेकिन शानदार शॉट लगाया मिड ऑफ की दिशा में। उथोपिया चौका, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, संयम से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज सागर। इसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि काफी अच्छी गेंदबाजी की थी अभी तक ऋषभ ने, लेकिन एक धीमी गति की गेंद डालने का प्रयास था, लेकिन फुल टॉस थी और उसे चौके में तब्दील करते हुए बल्लेबाज। और हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, रन आउट का चांस था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी थमा हुआ स्कोर 5 रन। ऋषभ ने आज पुराने मेलकम मार्शल की याद दिला दी। बहुत तेज गेंदबाज है ये युवा जवान, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा। मैं अपने साथी कमेंटेटर से जानना चाहूंगा कि क्या स्कोर आप देखते हैं। लगभग 70 रन पे मुझे लग रहा है स्कोर होना चाहिए। लेकिन इस मैदान पर 70 रन काफी होंगे आपके हिसाब से? जहां तक है सेकंड बैनिंग में 70 स्कोर चेज करना इजी है। ये अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद है और उतनी अच्छी फील्डिंग मात्र एक ही बहुत रन ही मिल बढ़िया पाएगा। फील्डिंग।
बैटिंग। इसी बीच ओवर की भी समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने की यह है। दोनों ही टीम अपने आप में माहिर है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। यहाँ जिस प्रकार से पहला ओवर डाला गया ऋषभ के द्वारा, बहुत ही शानदार और सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी की गई है। अब दोनों नए दोनों ही गेंदबाज टीम हैं। का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ऊपर है, अपने अपने लीग मैच जीत चुकी है। अब आए हैं अपने कोटे का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज शाश्वत जैन। शाश्वत, ये भी काफी लंबे कद के खिलाड़ी। अतिरिक्त उछाल मिलता है इस पिच पर जब जब गेंद पटकी जाती है। इस प्रकार से ऋषभ ने शानदार गेंदबाजी की थी, कुछ उसी प्रकार से अब देखते हैं शाश्वत कैसी गेंदबाजी करते हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है टीसीएल वॉरियर्स ने और आमंत्रण किया है बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, काफी हल्का रनअप था लेकिन काफी तेज रफ्तार से डाली गई गेंद। बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आया। अभी भी सागर क्रीज पर मौजूद। अगली गेंद लेकर शाश्वत सामना करेंगे सागर। हवा में गेंद और एक आसान सा कैच टपकाते हुए, आसान सा कैच था पीयूष, आसान सा मौका गवाते हुए। काफी मुश्किल है होती है अगर कैच छोड़ते हैं उसके बाद वही बल्लेबाज बड़े स्कोर में तब्दील करता है तो कैच पकड़ने होंगे, खास करके इस तरह के आसान कैचों को तो लपकना ही होगा। अच्छी गेंदबाजी शाश्वत के द्वारा। अपनी गेंदबाजी क्रम को लगातार इसी प्रकार से फिर से अगली गेंद लेकर शाश्वत सामना करेंगे महावीर। बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद। हालांकि भाग कर एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज, लेग बाई का इशारा आता हुआ। थोड़ा रनों में गति आई है इस ओवर में। गेंदबाजी शाश्वत के द्वारा, कोई मौका नहीं दे रहे बड़े हिट लगाने का, जबकि ये पावर प्ले के ओवर कुछ बड़े हिट लगाने का प्रयास निरंतर सागर और महावीर के द्वारा, लेकिन अभी तक नाकाम। शॉट और भागकर एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि अगर गेंद फील्डर के हाथों में होती तो निश्चित रूप से कुछ मौका बन सकता था रन आउट का, लेकिन अभी भी दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। इसी एक रन से बढ़कर स्कोर हुआ है 8 रन बिना किसी नुकसान के। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं और शॉट तो काफी तेज गति से लगाया गया था लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर शाश्वत के द्वारा। अभी भी थमा हुआ स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। तो अच्छे ओवर घटते हुए टीम टीसीएल वॉरियर्स के लिए। फिर से अगली गेंद लेकर शाश्वत सामना करेंगे बल्लेबाज महावीर। और बहुत ही लाजवाब विकेट प्राप्त करते हुए यहां पर बहुत ही शाश्वत। अच्छे तरीके से यहाँ पर बॉल को पिच किया और बोल्ड हो गए महावीर। ये पहला झटका लगता हुआ टीम साखला ज्वेलर्स को। काफ़ी सदी हुई शुरुआत यहाँ पर टीसीएल वॉरियर की। अपने गेंदबाजी के फैसले को सही साबित करते हुए
दोनों ही गेंदबाज ऋषभ और शाश्वत अच्छी कसी हुई लाइन और लेन से गेंदबाजी की। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 9 रन 1 विकेटों के नुकसान पर अब देखते हैं कप्तान अपने तर्कस में से किस खिलाड़ी को आजमाते हैं गेंदबाजी के लिए। अभी तक तो काफी मजबूती से इस पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजी की है ऋषभ और शाश्वत ने बांधे रखा है बल्लेबाजों को, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को बड़े लगाने का। लेकिन अभी भी ओपनर बल्लेबाज सागर क्रीज पर मौजूद, जिन्होंने एक शानदार चौका लगाया था मिड ऑफ की दिशा में। अब अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आया है गेंदबाज। पीयूष आए हैं नए गेंदबाज अपने कोटे का पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार गेंद सीमा रेखा से बाहर, शानदार साकला ज्वेलर्स सुपर 6। लाजवाब शॉट था ये। मैंने पहले बताया था जब तक सागर क्रीज पर है अच्छी बल्लेबाजी आपको नजर आएगी। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सागर के द्वारा मिड ऑन की दिशा में लगाया हुआ खूबसूरत एक और बड़ा हिट, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। सागला ज्वेलर्स सुपर 6 लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े बड़े छक्के। बहुत ही शानदार और शानदार बल्लेबाजी सागर के द्वारा। और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े हिट लगाने के बाद सिंगल लेकर स्कोरबोर्ड को चलाते हुए बल्लेबाज सागर। और स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर है प्रणीत। टॉस गेंद थी, हवा में रही हालांकि गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से थोड़ी दूर। और 1 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इसी 1 रनों से स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बड़ा हिट लगाने का प्रयास था लेकिन बल्ले पर आई नहीं। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार पीयूष सागर के लिए। और हल्के हाथों से खेला और भागकर रन चुराने का प्रयास। आसानी से 1 रन प्राप्त करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इस बीच ओवर की भी समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात 24 रन। और मैं बारंबार निवेदन करता हूं दोनों ही टीमों से, कृपया डगआउट में सिर्फ खिलाड़ी ही रहें। उनके परिवार के सदस्यों के लिए विशेष स्टैंड की व्यवस्था की गई है, वीआईपी स्टैंड की व्यवस्था की गई है, वहां मात्र खिलाड़ी और ऑनर ही रहें। दोनों ही टीमों से निवेदन है, बारंबार निवेदन है। और मैं दोनों ही टीमों के कप्तान और ऑनर इस चीज की विशेष ध्यान रखें कि आपके डगआउट में मात्र आपके खिलाड़ी और ऑनर ही रहें। आपके परिवार और उनके सदस्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है,
वीआईपी डगआउट्स बनाए गए हैं उनके लिए। फिर से पटकी हुई गेंद थी, फील्डर मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत कैच, लाजवाब कैच वहां पर मिड ऑन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। तो दूसरा झटका लगता हुआ निखिल को पहले ही गेंद पर विकेट मिलता हुआ, पहली सफलता मिलती हुई, और सागर पवेलियन वापस फिर से अगली गेंद लेकर निखिल सामना करेंगे। हल्के हाथों से खेला और एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज मना करते हुए। नए बल्लेबाज आए हैं राहुल, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं राहुल। साइंस कॉलेज में काफी क्रिकेट खेला है इन्होंने, बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर ये खिलाड़ी। अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर ऋषभ मौजूद है, मात्र एक ही रन मिल पाएगा। स्कोर हुआ है 26 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके राहुल। अच्छी गेंदबाजी करते हुए निखिल अपने पहली गेंद पर एक बड़ा झटका दिया था सागर के रूप में, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हवा में गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर, निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए शानदार साकला ज्वेलर सुपर 6। इसी प्रकार से बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है राहुल। इनकी बल्लेबाजी काफी मशहूर थी, साइंस कॉलेज के स्टार थे ये बल्लेबाज। और बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले पर आए नहीं, थोड़ी मिसफील्ड जरूर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और दर्शकों में काफी मुस्कुराहट नजर आती हुई, शायद उनके करीबी। इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार निखिल, सामना करेंगे बल्लेबाज प्रणीत। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, दोनों ही बल्लेबाजों ने इस सिंगल से अपना छोर बदला। इस बीच ओवर की भी समाप्ति होती हुई, 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदबाज, बॉलिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ एम्पायरों की ओर से। और नए बॉलर हैं, बॉलर्स नेम संयम। देखते हैं संयम किस प्रकार से संयम रख पाते हैं अपनी गेंदबाजी में। संयम की गेंदों का सामना करेंगे बल्लेबाज प्रणीत। पटकी हुई गेंद थी
और एक हाथ से शानदार कैच लपका है खिलाड़ी ने। बहुत ही लाजवाब कैच था ये। जी हाँ, चंदन कोचर बहुत ही खूबसूरत कैच लपका इन्होंने, एक हाथ से बाउंड्री लाइन पर अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठाया। जी हाँ, इस मैच में अभी तक 2 कैच लपक चुके हैं चंदन। बहुत ही लाजवाब कैच था। इस खिलाड़ी ने अपने हाइट का भरपूर फायदा उठाया। नए बल्लेबाज है नमन। नमन आए नए बल्लेबाज, सामना करेंगे गेंदबाज संयम का, जिन्होंने पहली गेंद पर बहुत ही बड़ा झटका दिया। बल्लेबाज परनीत वापस पवेलियन, और नो बॉल का इशारा आता हुआ। जी हाँ, निश्चित रूप से। और मैं बता दूं, इस टूर्नामेंट का यह पहला ओवर स्टेप है, तो ये फ्री हिट होगी निश्चित रूप से। तो एक सुनहरा मौका बल्लेबाज नमन के पास अपना खाता खोलने का, बड़े हिट से फ्री हिट। अंदरूनी किनारा लगा गेंद का, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। फ्री हिट का कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज नमन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज राहुल। अच्छी बल्लेबाजी की राहुल ने, अभी तक एक बड़ा हिट लगाया था मिड ऑफ की दिशा में। फिर से संयम की गेंदों का सामना करेंगे राहुल। हवा में गेंद, और अच्छा प्रयास था हालांकि, लेकिन फिर भी गेंद सीमा रेखा से बाहर। साकला ज्वेलर्स सुपर 6। मैंने बताया था आपको, ये बल्लेबाज काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। शायद किसी खिलाड़ी को चोट लगी है, तो उनके जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी है वे मैदान में आ सकते हैं। अगर वे फील्डिंग करने में उन्हें दिक्कत होगी, तो निश्चित रूप से उनके सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को मैदान में उतारा जा सकता है, और मैच की गति बनाए रखें एम्पायर्स। वापस आते हैं मैच की ओर। संयम की गेंदों का बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी भाग, और गेंद वहीं फील्डर के हाथों में। अभी भी थमा हुआ स्कोर 42 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा साकला ज्वेलर्स के बल्लेबाजों के द्वारा।
अच्छा शॉट, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दूसरा लेने का प्रयास था, मना किया बल्लेबाज राहुल ने। बढ़कर स्कोर हुआ है 43 रन। अब स्ट्राइक पर है नमन, सामना करेंगे संयम की गेंदों का। हवा में गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई। अच्छी फील्डिंग वहां पर, आकर 2 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है अरिहंत एवेंजर्स और चोपड़ा ब्रदर्स के मध्य, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। जेपीएल टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर है मोक्षित, एसोसिएशन विथ सर्कल लॉन्ग, साखला ज्वेलर्स, सहली अलंकरण, साखला बिल्ड मार्ट, सीबी कॉर्पोरेशन, ऋषभ बिल्डर्स, हमारे डगआउट पार्टनर है उथोपिया, मेडिकल पार्टनर है अरिहंत, अरिहंत डिस्ट्रीब्यूटर रायपुर, बहुत ही लाजवाब कड़क शॉट लगाया बल्लेबाज राहुल ने, ये सीमा रेखा से बाहर। उथोपिया चौका, हमारे रिफ्रेशमेंट पार्टनर है तृप्ति। एम्पायर 1 मिनट मैच को रोके। गेंदबाजी टीम से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में आए, नाम जानने के लिए काफी दिक्कत होती है। आपके जो 12वें खिलाड़ी होंगे उन्हें कृपया कमेटी बॉक्स में भेजें और मैच प्रारंभ करें मैच। बहुत ही बड़ा विकेट मिला है टीम बॉलिंग टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कमेटी बॉक्स में आए। आपसे बारंबार निवेदन, लगातार अनाउंस हो रहा है बॉलिंग टीम से एक अतिरिक्त खिलाड़ी
कमेटी बॉक्स में आए। बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा छक्का, ये साकला ज्वेलर सुपर 6। जब तक गेंद हवा में थी ऐसा लग रहा था कि आसमान को छूकर आएगी। बहुत ही लंबा छक्का था ये। आते ही रोमिल के द्वारा एक बड़ा हिट लगाया। एक और बड़ा हिट, लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के लगाते हुए शानदार साकला ज्वेलर सुपर 6। और लगातार 3 गेंदों में 3 बड़े साकला ज्वेलर सुपर 6। इस बल्लेबाज ने आते ही माहौल सा बदल दिया मैदान का। बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी नजर आते हुए 3 गेंदों में 3 बड़े छक्के लगा चुके हैं। कृपया बैडमिंटन के खिलाड़ियों से निवेदन, इस प्रकार से मैदान के अंदर ना आए। जो भी दिक्कत होगी मात्र उनके कप्तान बैडी टीम के कप्तान ही, जो भी दिक्कत होगी उसका समाधान कप्तान आए। मात्र कप्तान, खिलाड़ी बंधुओं से निवेदन है इस प्रकार से अंदर ना आए, मात्र कप्तान ही। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401। के द्वारा आपके 3 बड़े सुपर 6। अब अगली गेंद लेकर गेंदबाज पीयूष सामना करेंगे रोमिल। एक और अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 68 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। बहुत ही महंगा ओवर रहा ये। इस ओवर में 23 रन खर्च किए पीयूष ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी, आते ही रोमिल ने इस मैच का रुख ही बदल दिया। इस बीच बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ, बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ गेंदबाजी टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कमेटी बॉक्स में आए। बारंबार निवेदन है आपसे।
नए गेंदबाज हैं। शाश्वत आए हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर। बैटिंग पावर प्ले का यह ओवर। और एक बहुत ही लाजवाब ओथोपिया 4 रन। और एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास था। फील्डर मौजूद है। एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज रोमिल 6 गेंदों में 24 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें 3 बड़े गगनचुंबी छक्के और एक चौका शामिल। अगली गेंद लेकर शाश्वत, और जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार रोमिल को देखकर नमन ने भी अपने हाथ आजमाए और एक बहुत ही लाजवाब साकला ज्वेलर सुपर 6 लगाते हुए मिड विकेट की दिशा में। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही रुख बदल दिया है, अपने स्कोर को लगातार बढ़ाते हुए। बढ़कर स्कोर हुआ है 79 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और वापसी करते हुए गेंदबाज शाश्वत, क्लीन बोल्ड किया बल्लेबाज नमन को। बहुत ही महंगे साबित होते हुए सभी गेंदबाज, लेकिन वापसी कराई है शाश्वत ने। अब नए बल्लेबाज हैं अनिकेत। अनिकेत है नए बल्लेबाज। अनिकेत है नए बल्लेबाज जो सामना करेंगे शाश्वत की गेंदों का। बहुत ही बड़ा छक्का लगाया था, लेकिन शानदार वापसी की शाश्वत ने और क्लीन बोल्ड किया बल्लेबाज नमन को। यह बल्लेबाज है अनिकेत, सामना करेंगे शाश्वत की गेंदों का। आते ही हर खिलाड़ी बड़ा हिट लगाना चाहता है और अभी तक उसमें सफल भी। स्ट्राइक में आ चुके हैं फिर से एक बार रोमिल। काफी मनोरंजन करते हुए दर्शकों का, बड़े बड़े हिट लगाते हुए मैदान के चारों ओर। ये लीजिए एक और बड़ा हिट। हालांकि फील्डर मौजूद है, लेकिन फिर भी भागकर एक रन चुराया। इस बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 81 रन 5 विकेटों के नुकसान पर लगभग 12 रन प्रति ओवर के आसपास पहुंच चुकी है साकला ज्वेलर्स की टीम। बहुत दिन में पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था वॉरियर्स ने, लेकिन अभी तक स्ट्राइक पर है बल्लेबाज रोमिल। ऋषभ की गेंदों का सामना करेंगे बल्लेबाज रोमिल। 350 का स्ट्राइक रेट है बल्लेबाज रोमिल का।
एक बेलेनो गाड़ी व्हाइट कलर की खड़ी है 7698, जिसकी सज्जन की होगी कृपया हटा दें। बेलेनो व्हाइट कलर। इस बीच रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास था, 1 रन प्राप्त हुआ। बेलेनो व्हाइट कलर की जिसका नंबर है 7698, कृपया वे अपनी गाड़ी को घर के सामने से हटा दें, आपसे निवेदन है। अब लिए चलते हैं आपको फिर से मैच की ओर। अच्छी गेंदबाजी ऋषभ के द्वारा, काफी अच्छे गेंदबाज है, सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी करने में माहिर। और पट्टी हुई गेंद थी, बहुत ही लाजवाब कैच, बहुत ही शानदार गेंदबाज है ऋषभ। ये छठवां झटका लगता हुआ, अच्छा कैच वहां पर प्रफुल्ल के द्वारा। छठवां झटका लगता हुआ टीम साखला ज्वेलर्स को। अब नए बल्लेबाज हैं वैभव। अभी तक साखला ज्वेलर्स के जो भी बल्लेबाज क्रीज पर आ रहे हैं, बड़े बड़े हिट लगाने का प्रयास, उसी प्रकार से उनके समर्थक बताते हुए कि वैभव भी काफी खतरनाक खिलाड़ी है, मैक्सवेल की भांति बल्लेबाजी करते हैं। अभी तक रोमिल, जिन्होंने कोई मौका नहीं दिया गेंदबाजों को, लगातार बड़े बड़े हिट लगाए हैं, 8 गेंदों में 26 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। गेंद और फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई, अच्छा प्रयास था। अच्छी गेंदबाजी ऋषभ के द्वारा, बांधे रखा है बल्लेबाजों को इस ओवर में, जबकि यह स्लॉग ओवर इसमें बड़े बड़े हिट देखने को मिलते हैं। अब स्ट्राइक पर है रोमिल, देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं ऋषभ के सामने, क्योंकि इसके पश्चात 2 और ओवर आने बाकी। वे तो एक ही प्रकार का क्रिकेट जानते हैं, बड़े हिट लगाने का प्रयास, जिसमें अभी तक काफी सफल बल्लेबाज, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। और इस 1 रनों से बढ़कर स्कोर हुआ है 84 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। फिर से अगली गेंद लेकर ऋषभ, वैभव के लिए, फिर से अच्छी गेंद, जोरदार अपील, और आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए बल्लेबाज, बाहरी किनारा, अच्छा कैच लिया विकेट कीपर ने, अच्छा कैच वहां पर निखिल के द्वारा, निखिल गुरुजी। अब नए बल्लेबाज हैं प्रतीक। स्ट्राइक पर आएंगे नए बल्लेबाज प्रतीक, जो इस टीम के कप्तान भी हैं। सभी बल्लेबाज पारक ज्वेलर्स के, माफ कीजिएगा सांखला ज्वेलर्स के, बड़े बैट लगाने में माहिर, और उसका नजारा पेश करते हुए आते ही बड़े हिट लगाने का प्रयास था। बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 85 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आठ ओवरों की समाप्ति के पश्चात 85 रन 7 विकेटों के नुकसान पर अब अंतिम 11 गेंदों का खेल आना बाकी, यानी रोमिल और प्रतीक के लिए बड़े बड़े हिट लगाने का सुनहरा मौका। अंतिम 12 गेंदे, अब देखते हैं किस गेंदबाज को मैच होता है। पीसीएल वॉरियर्स की ओर से अब नए गेंदबाज हैं निखिल।
निखिल आए हैं अपने कोटे का पहला टीम के लिए 9 ओवर लेकर। अच्छा शॉट और बहुत ही लाजवाब फील्डिंग वहां पर, लेकिन जब तक फील्ड करते भागकर 2 रन चुराने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर में इजाफा बढ़कर स्कोर हुआ है 87 रन। निखिल जो अपने अंतिम ओवर पर और टीम के लिए 9 ओवर लेकर आए हैं। सामना करेंगे बल्लेबाज प्रतीक 22 नंबर की जर्सी में। फिर से एक अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद और आसानी से छोर बदलते हुए दोनों ही बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। बल्लेबाज रोमिल रोमिल आ चुके हैं जो काफी बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं इन बचे हुए कुछ गेंदों में इस ओवर की। बाहरी किनारा, लेकिन विकेट कीपर काफी दूर खड़े थे, काफी दूर खड़े थे विकेट कीपर। मौका बनाया था रोमिल ने, लेकिन उसे भुना नहीं पाए गेंदबाज, माफ कीजिएगा विकेट कीपर थोड़े दूर रह गए। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज निखिल, सामना गेंदबाज रोमिल। और ये लगाया लगातार इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। जी हां, साखला ज्वेलर्स सुपर 6, ये इनके इनिंग का चौथा सुपर 6 है। बहुत ही कड़क बल्लेबाजी करने में माहिर बल्लेबाज रोमिल मात्र 11 गेंदों में 33 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अर्थ तक बनाने का सुनहरा मौका है इस खिलाड़ी के पास, अभी भी 8 गेंदें आना बाकी। ये भी अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। ओथोपिया चौका, लगातार बड़े बड़े हिट लगाते हुए बल्लेबाज रोमिल। बढ़कर स्कोर हुआ है 98 रन, 98, लॉस ऑफ 7 विकेट। अब अगली गेंद लेकर तैयार निखिल, सामना करेंगे बल्लेबाज रोमिल। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार साखला ज्वेलर्स सुपर 6। अब इस पहली पारी का अंतिम ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज वाइड बॉल का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर।
और इस एक अतिरिक्त रन से स्कोर में इजाफा बढ़कर स्कोर हुआ है 105 रन। 7 विकेटों के नुकसान पर मात्र 7 रन दूर है रोमिल अपने अर्धशतक से। फिर से संयम, सामना करेंगे बल्लेबाज प्रतीक। हवा में गेंद, हालांकि फील्डर से थोड़ी सी दूर है गेंद। कोई मौका नहीं था किसी भी खिलाड़ी के पास, प्रयास भी नहीं किया, बहुत देर हवा में रही। मात्र 7 रन दूर अपने पहले अर्धशतक से रोमिल। देखते हैं किस प्रकार से अर्धशतक पूरा कर पाते हैं कि नहीं। संयम की गेंदों का सामना करेंगे रोमिल। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, बीट कराया बल्लेबाज रोमिल को। शानदार गेंदबाजी। रोमिल अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, इस गेंदबाज ने एक विकेट भी लिया है। संयम, देखते हैं संयम की गेंदों का किस प्रकार से जवाब देते हैं रोमिल। और जवाब तो बहुत ही तगड़ा है, ये लगा साकला ज्वेलर्स सुपर 6। शानदार शॉट, और अगर ये रन चुराते तो निश्चित रूप से आउट का इशारा, हालांकि ये रन चुराते तो निश्चित रूप से 50 रन पूरे हो सकते थे रोमिल के, लेकिन बड़ा हिट लगाना चाहते हैं, इसलिए अपने स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास है उनका। रन आउट होकर प्रतीक वापस पवेलियन। अभी भी स्ट्राइक पर है रोमिल, 49 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी। लीजिए शानदार जानदार साकला ज्वेलर्स सुपर 6, और 50 रन पूरे करते हुए रोमिल। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी रोमिल के द्वारा, पहला 50 जेपीएल का। एक और शॉट, हवा में गेंद, सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401।
में बॉल ना फेंके, बीच पे बॉल ना फेंके, बीच से बाहर। जेपीएल की फास्टेस्ट 50 राहुल जैन, जेपीएल की फास्टेस्ट 50 राहुल जैन, बहुत ही शानदार औसम बैटिंग रोबिन जैन। JPL